नवे संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम इदम के रूप पढ़ेंगे। तो इदम कहते हैं यह। जब किसी निकट वस्तु का बोध कराना होता है तो इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम विभक्ति परिचय पढ़ेंगे। ये सर्वनाम रूप हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 7 विभक्तियां होती हैं, अष्टमी इसमें नहीं होती है। अयम, इमौ, इमे। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में अयम, द्विवचन में इमौ और बहुवचन में इमे होता है। द्वितीय विभक्ति में इमं, इमौ, इमान। द्वितीया में इमं, इमौ, इमान। तृतीया में अनेन, आभ्याम, एभ्य। एभ्य होगा यहाँ, एभि। और चतुर्थी में अस्मै, आभ्याम, एभ्य। पंचमी में अस्मात्, ये विकल्प का है द और ये त है पंचमी विभक्ति का। तो ये द होगा विकल्प में। फिर है आभ्याम, एभ्य। तृतीया में अनेन, आभ्याम, एभ्य। चतुर्थी में अस्मै, आभ्याम, एभ्य। पंचमी में अस्मात्, विकल्प से द हो जाएगा, आभ्याम, एभ्य। इस तरह से है। अब षष्ठी में अस्य, अनयो, तेषाम्। सप्तमी में अस्मिन्, अनयो, तेषु। इस तरह से होगा। और इसके जो विकल्प के हैं वो यहाँ हो जाएगा। द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है एनम, यहाँ हो जाएगा एनौ, यहाँ हो जाएगा एनान विकल्प का। और अनेन का हो जाएगा एनेन। इस तरह से। और पंचमी का अस्मात् का विकल्प द हो जाएगा और यहाँ एनयो हो जाएगा, एनयो। यहाँ पर भी एनयो हो जाएगा। इस तरह से।
अनियो और अनियो, और इसका अनियो का एनियो हो जाएगा, यहाँ पर भी अनियो का एनियो हो जाएगा इस तरह से। तो ये विकल्प के रूप है। अब नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमान। प्रथमा व्यक्ति का एक वचन इदम और द्विवचन का इमे, बहुवचन का इमान। फिर है इदम, फिर इमे, इमान, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका विकल्प है इदम का एनत, यह हो जाएगा इमे का एने, यहाँ हो जाएगा ए नाने। तो ये विकल्प के रूप है। ये विकल्प का, ये विकल्प का, ये विकल्प का, ये भी है विकल्प का और ये भी है। एनम, ये भी विकल्प का है, ये भी है और ये भी है, ये विकल्प के हैं ये। इस तरह से विकल्प के हैं। एनियो, एनियो, और ये भी है विकल्प का इस तरह से। अगर याद करने की ट्रिक पूछी जाए तो देखो, और जो नपुंसकलिंग में जो इसके जो बाकी के रूप हैं वो इसकी तरह चलेंगे, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक, ये पुल्लिंग की तरह। पुल्लिंग, पुल्लिंग की तरह। और याद करने की ट्रिक है इनकी, अयम, इमौ, इमे, इनम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एव, अस्मै, आभ्याम, एव। पंचमी में अस्मात्, आभ्याम, एव। षष्ठी में अस्य, अनियो, एसाम। सप्तमी में अस्मिन, अनियो, एस। इस तरह से है। दूसरी ट्रिक है इनकी, अयम, इमम, अनेन, अस्मै, अस्मात्, अस्य, अस्मिन। तो ये तो एक वचन के हो गए। और द्विवचन के इमऊ, इमऊ, ये दोनों एक जैसे हैं। आभ्याम, आभ्याम, ये तीनों एक जैसे हैं। एनियो, अनियो, 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 ये दोनों एक जैसे हैं। तो इमऊ, इमऊ, आभ्याम, 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 अनियो, अनियो, इस तरह से हैं ये। बहुवचन के हैं, इमे, इमान, एव, एभ्य, एभ्य, ये दोनों एक जैसे हैं। एशाम, एश, ये अलग अलग हैं। और अक्षर पहचानने की जो ट्रिक है, देखो यहाँ पर अ है, यहाँ पर ई है, फिर कि इस वाली लाइन में अ है, छोटा अ, केवल यहाँ पर ई है। बस ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है। पहला जो अक्षर है केवल यहाँ पर ई है, बाकी के अ है। दूसरा अक्षर है य, फिर म आ गया है यहाँ पर, फिर न आ गया है, फिर न, फिर आधा सा यहाँ से लेके चतुर्थी से लेके सप्तमी तक आधा सा है। ये दूसरे अक्षर हैं। तीसरा अक्षर है, देखो यहाँ पर माँ है और यहाँ पर भी माँ है। यहाँ न हो गया है, यहाँ पर माँ ही हो गया है, फिर माँ है यहाँ पर, फिर यह है, फिर म है, इस तरह से। और जो लास्ट वाला है इसमें है चौथा अक्षर, ता है, न है, लास्ट वाला। और यहाँ पर देखो ई,
ई, दो वाली लाइन है इनकी, ई की, फिर आ सब में आ है, फिर यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी में छोटा अकेला अ है, बहुवचन में ई, फिर ए हो गया है यहाँ से अकेला ए, इन दोनों लाइनों में ई है। तो इस तरह से अक्षर पहचानने की ट्रिक है। फिर मान है, ये भय भया भया, शाम शु, इस तरह से ऐसे ऐसे, इसी तरह से मऊ मऊ, भ्याम भ्याम भ्याम, इसमें नयो नयो नयो, इस तरह से अक्षर पहचानने की ट्रिक है, इससे जल्दी याद होते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि पेपर में किस तरह से आते हैं प्रश्न, कि देखो प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या है, प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन क्या है, इस तरह से। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, ये दोनों तो एक जैसे हैं, एक को याद कर लो, दोनों का काम होता है। तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और चतुर्थी विभक्ति में एक वचन क्या है, ये तीनों तो एक जैसे हैं, एक को याद कर लो, तीनों का काम होता है। बहुवचन क्या है, वेरी वेरी है। पंचमी वेरी वेरी है, एक वचन क्या है, ये दोनों एक जैसे हैं। षष्ठी एक वचन क्या है, वेरी वेरी है। द्विवचन क्या है षष्ठी का, और बहुवचन क्या है, ये वेरी वेरी है, ये तीनों ही वेरी वेरी है, एक दो तीन। सप्तमी का एक वचन वेरी वेरी, ये दोनों तो एक जैसे, एस वेरी वेरी, बहुवचन क्या है सप्तमी का। इस तरह से जो पेपरों में आते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं। तो इस तरह से ये याद किए जा सकते हैं ये। और नपुंसकलिंग में देखो, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, एक लाइन को याद कर लो, दोनों का काम हो जाता है। और ये इनके विकल्प हैं, एनत, एने और एनान, ये विकल्प के रूप हैं ये। और बाकी के तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग की तरह चलेंगे ये वाले। तो ये सर्वनाम विचार है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार है, ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से लिए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।